दोस्तों, आज हम क्रॉस एग्ज़ामिनेशन का सिलसिला जो काफ़ी दिन पहले रुक गया था, आज हम उसको दोबारा शुरू करेंगे। क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में हमने मैं अपना तारुफ़ करा दूँ, सिकंदर जावेद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, आपसे मुखातिब हूँ वीडियो चैनल लीगल एडिशन पीके के हवाले से। तो ये हमने चैनल बनाया था आपको मालूमात देने के लिए। तो हमने एक सिलसिला शुरू किया था क्रॉस एग्ज़ामिनेशन का। तो आज हमने इसमें मुस्तगीस गवाह को हमने डिस्कस किया था कि मुस्तगीस गवाह की अहमियत क्या है, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के क्या है। आज हम इसका एक बहुत ही अहम सिलसिला शुरू करेंगे, वो है चश्मदीद गवाह। चश्मदीद गवाह से क्या मुराद है? चश्म का मतलब आँख और दीद का मतलब देखना। जिसने वक़ुआ आँखों से देखा हो, खुद देखा हो, तो उसको कहते हैं कि चश्मदीद गवाह, आई विटनेस। जिसने अपनी आँखों से वक़ुआ होते हुए देखा हो, किसी से सुना ना हो, उसके इल्म में ना हो, बल्कि उसने खुद अपनी आँखों से। तो चश्मदीद गवाह जो है वो रिश्तेदार भी हो सकता है, राहगीर भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और दूसरी बात ये कि चश्मदीद गवाह वक़ुआ देखने के साथ साथ वो बाकी चीज़ों की गवाही भी दे सकता है। जैसे उसके सामने मौके पे अगर कोई कत्ल हुआ है, लड़ाई हुई है, तो पुलिस ने मौके से आके जो मिट्टी खून आलूद उठाई है, मौके से जो उन्होंने चीज़ें कब्ज़े में ली हैं, तो वो उसमें जाए वक़ुआ से जो चीज़ें कब्ज़े में ली गई हैं उनका गवाह भी हो सकता है। इसके अलावा वो वजह अनाद का भी हो सकता है कि क्यों कत्ल हुआ, क्यों लड़ाई हुई। उसके अलावा वो अगर कत्ल हुआ है तो अगर अस्पताल में उसको ले गए हैं तो वो अस्पताल ले जाने का भी गवाह हो सकता है। फिर उसके बाद वो अगर वो ज़ख्मी फौत हो गया है तो उसका पोस्टमार्टम एग्ज़ामिनेशन हुआ है, तो डॉक्टर्स के सामने एट द टाइम ऑफ पोस्टमार्टम एग्ज़ामिनेशन उस लाश की शनाख्त की जाती है। तो वो कोई और बंदा, रिश्तेदार या करीबी दोस्त उसको शनाख्त करता है, तो वो शनाख्त लाश का गवाह भी हो सकता है। फिर गिरफ्तारी के दौरान मुल्ज़मान बरामदगियाँ करवाते हैं मुल्ज़मों से कि इन्होंने अपना असले की बरामदगी कराई है, तो वो बरामदगी का गवाह भी। तो वो 4-5 चीज़ों का भी गवाह हो सकता है, वो सिर्फ वक़ुए का भी गवाह हो सकता है। ये तो हो गया चश्मदीद गवाह जिसने वक़ुआ होते हुए खुद देखा हो। अब उसके बाद ये बात आ जाती है कि वक़ुआ किस किस्म का है। कत्ल का वक़ुआ है, लड़ाई का वक़ुआ है, चोरी का वक़ुआ है, फ्रॉड का वक़ुआ है, जना का वक़ुआ है, बैंकिंग ऑफेंस का वक़ुआ है, या किस नोयत का, नैब में है तो करप्शन का वक़ुआ है। तो इस किस्म की वो चश्मदीद गवाह की नोयत होगी कि उसमें वक़ुए की नोयत क्या है, तो उसने क्या होते देखा। उसने रिश्वत लेते हुए, रिश्वत देते हुए देखा, उसने चोरी होते हुए देखा, या उसने चोरी जिस घर में हुई है वहाँ से मुल्ज़मान को भागते हुए देखा, लड़ाई में उसने मज़रूब को मारते हुए देखा, कत्ल में उन्होंने गवाहान ने कत्ल होते हुए देखा। तो उन्होंने किस चीज़ का, जैसे इकबाल जुर्म किया है तो ये चश्मदीद गवाह नहीं होगा, हालांकि उन्होंने उनके सामने इकबाल जुर्म किया है, नहीं। वक़ुआ जो असल वक़ुआ है, इकबाल जुर्म तो उससे रिलेटेड, उसको करॉबोरेट करने के लिए है, वो वक़ुआ नहीं है वो। तो इस तरह वक़ुआ जिन्होंने होते हुए देखा तो उनको चश्मदीद गवाह। तो उसमें फिर जो सवालात पूछे जाते हैं, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन पूछी जाती है चश्मदीद गवाह से, तो उसकी नोयत और है। अब चश्मदीद गवाह राहगीर अगर है तो भाई तुम वहाँ पर कैसे मौजूद थे? कि जी मैं किसी काम के सिलसिले में जा रहा था, मैं होटल में मौजूद था, चाय पी रहा था मैं भी, तो मेरे सामने वक़ुआ हो गया। अब चश्मदीद गवाह खुद पुलिस अफसर भी हो सकता है। अब नारकोटिक्स के केसेस हैं तो उसमें जो पुलिस अफसरान हैं, जो ड्यूटी पे खड़े थे, जो पुलिस के मुलाजमीन हैं, वो चश्मदीद गवाह हैं कि उनके सामने उनसे चर्स बरामद हुई, हेरोइन बरामद हुई, नशावर
चीज़ बरामद हुई। डकैती का वकूआ है कि जी हम तो जा रहे थे, हमारे सामने इन्होंने मोटरसाइकिल वाले को रोका, गाड़ी वाले को रोका, तो उन्होंने हमारे सामने वकूआ किया। या हम जिससे डकैती की तो हम उसके साथ ही गाड़ी में मौजूद थे, तो इन्होंने कार रोकी, हमारे सामने उससे पैसे छीने और उसके बाद ये फरार हो गए। तो चश्मदीद जो गवाह होगा उसकी मौके पे मौजूदगी की भी कोई वजह होनी चाहिए, और वो जो वजह है वो काबिल एतबार और काबिल एतमाद होनी चाहिए कि वो क्यों मौके पे मौजूद था। उसके बाद फिर वकूए के मुताबिक क्रॉस एग्जामिनेशन, हर वकूए के मुताबिक क्रॉस एग्जामिनेशन की नोयत और होगी। लेकिन मेन मकसद वही होगा कि जो उसने अपने एग्जामिनेशन चीफ में वकूआ बयान किया है कि मैंने ये काम होते हुए देखा, ये जुर्म होते हुए देखा, उसको झूठा साबित करना है। जो कुछ उसने एग्जामिनेशन चीफ में बताया है उसको झूठा साबित करना है। तो वो सवालात से ही होगा कि जो तुमने पहले कहा है वो गलत है, या उसमें तजाद पैदा करना है, कंट्राडिक्शन पैदा करनी है कि जो तुमने पहले कहा था वो और बात थी, अब जो तुम कह रहे हो वो और बात थी। जैसे मरने वाले ने क्या पहना हुआ था, कहीं वो कहता है कि जी धोती पहनी हुई, अब दूसरा गवाह कह के गया है कि नहीं जी उसने तो शलवार कमीज पहनी हुई थी। अब इनकी गवाही में और दूसरे चश्मदीद गवाह की गवाही में कंट्राडिक्शंस आ गई। तो अब वकूए के मुताबिक उससे कैसे सवालात करने हैं ये हम आपको अगली किस्त में बताएंगे, क्योंकि ये मैंने कहा ना कि डिटेल से अगर बताना है, एक एक चीज़ बतानी है, जर्नल बताना है, तो भाई जो कुछ उसने एग्जामिनेशन चीफ में बताया है, जो उसकी गवाही है, उसको आपने झूठा साबित करना है गवाहों के साथ, तब आपका क्रॉस एग्जामिनेशन का मकसद पूरा होगा। अगर आप उससे कोई चीज़ ऐसी नहीं निकलवा सकें तो वो फिर सच्चा साबित होगा। तो क्रॉस एग्जामिनेशन जो तैयार करनी है वो वकूए की नोयत के मुताबिक करनी है। बैंकिंग के जराइम है, डकैती के जराइम है, जना का जुर्म है, कत्ल का जुर्म है, लड़ाई का जुर्म है, फ्रॉड का जुर्म है। तो जिस किस्म का वकूआ है उसके मुताबिक आपने कुछ सवालात आगे पीछे करने हैं, सवालात की नोयत को आगे पीछे करना है। ये हम आपको अगली किस्त में बताएंगे। तो मेरी वही गुजारिश है, ये आपको लेक्चर कैसा लगा हमें बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और आप भी सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त देखेंगे तो हमें कमेंट्स करेंगे तो हमें अपना अगला लेक्चर बनाने में आसानी होगी, और ये भी पता चलेगा कि हमने जो ये लेक्चर आपको किया है आपको कितना समझ आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।